हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं व्लॉग है ट्रेन पर, है श्रीनगर टू कटरा ट्रेन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। ओए, नमस्कार दोस्तों। अभी हम कश्मीर आए हैं। इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको दिल्ली से श्रीनगर तक वॉल्वो स्लीपर बस का सफर दिखाया था और फिर कश्मीर की कई खूबसूरत जगहें जिनमें ट्यूलिप गार्डन, चश्मे शाही, शंकराचार्य मंदिर, डल झील की शिकारा राइड, हाउस बोट स्टे और साथ ही गुलमर्ग और पहलगाम भी शामिल थे। एक हफ्ते के इस टूर के बाद आज हमारी यहाँ से वापसी है और वापस जाने के लिए हमने चुनी है ट्रेन जर्नी। आप जानते होंगे कि कश्मीर अब सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ गया है और ये भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रेल खंड में से एक है। आज की वीडियो में हम कश्मीर की ट्रेन जर्नी के साथ साथ इस रेल रूट से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। श्रीनगर सिटी के आसपास दो ट्रेन स्टेशन हैं, श्रीनगर और बडगाम, और दोनों शहर के बाहर बने हुए हैं। हम अपनी यात्रा से एक दिन पहले यहाँ बडगाम आ गए हैं क्योंकि कल सुबह हमारी ट्रेन जल्दी है और डल गेट से यहाँ तक आने के लिए हमें सुबह काफी जल्दी उठना पड़ता है। विकी भाई, बाय बाय। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने घुमाया हमें। बडगाम रेलवे स्टेशन के बाहर ही ये पोर्ट पैराडाइज के नाम से एक होटल है जहां हम एक नाइट स्टे करेंगे। ये बिल्डिंग वैसे अभी बन ही रही है और कुछ रूम्स ओपन हैं। ये हमारा रूम है जो हमें सिर्फ 700 रुपए में मिल गया। शाम के समय यहाँ बडगाम में एकदम शांति है और पीछे पीर पंजाल की पहाड़ियों का सुंदर नजारा है। यहाँ बस ट्रेन के हॉर्न और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। डिनर के लिए हम इनके रेस्टोरेंट पर आए जो ग्राउंड फ्लोर पर है। हमने यहाँ पर राजमा चावल खाए। कश्मीर में राजमा वैसे भी काफी फेमस हैं। इसके बाद फिर हम अपने रूम में आकर सो गए। फिर अगली सुबह बडगाम से जो व्यू दिखाई दिया उसने तो दिन की शुरुआत एकदम बढ़िया कर दी। मौसम साफ है और बर्फ से ढकी चोटियां काफी सुंदर लग रही हैं। 7 बजे तक हम होटल से चेकआउट करके निकल गए और रेलवे स्टेशन एकदम सामने ही है। यहाँ टिकट्स के लिए लाइन लगी है और बडगाम से कटरा का किराया बस 45 रुपए है। इस तरफ ये वंदे भारत ट्रेन भी खड़ी है और ये श्रीनगर से जम्मू तवी के लिए 8 बजे चलेगी। इधर होती है 4500 रुपया मांग लेते हैं। 45,000 सीधा आपको जन्नत की सैर करवा दें। और हमारी DEMU ट्रेन इस तरफ खड़ी है। बडगाम कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर रेलवे यार्ड भी बना हुआ है। इस वंदे भारत ट्रेन का ओरिजिनेटिंग स्टेशन आगे श्रीनगर है, लेकिन इसकी पार्किंग और मेंटेनेंस यहाँ बडगाम स्टेशन पर ही होती है। श्रीनगर और जम्मू के बीच 2 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं और दोनों पैक ही रहती हैं, इसलिए बुकिंग हफ्तों पहले करवानी पड़ती है। इसके बाद अपने निर्धारित समय पर हमारी ट्रेन भी बडगाम से कटरा के सफर पर रवाना हो गई।
हमारी ट्रेन का रूट बड़गाम से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक है। सुबह 7:20 पर बड़गाम से चलकर हम दोपहर 1 बजे कटरा पहुंच जाएंगे। इस बीच ट्रेन के 12 हाल्ट रहेंगे और ये ट्रेन मंडे से सैटरडे तक रोज चलती है और संडे को इसकी सेवा बंद रहती है। इस ट्रेन का नंबर 04688 है और इसमें 8 जनरल कोचेस होते हैं और साथ ही एक विस्टाडोम कोच भी लगाया गया है जिसमें किराया 1265 रुपए रहता है और उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इस विस्टाडोम कोच का सफर भी हम आपको पहले दिखा चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बड़गाम से तो हमारी ट्रेन थोड़ी खाली सी ही है, लेकिन अब जैसे जैसे अगले स्टेशन आएंगे ये ट्रेन भरती जाएगी। बड़गाम से चलकर अगला स्टेशन है श्रीनगर और ये इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है। वंदे भारत ट्रेन भी बड़गाम से यहाँ पहुँच गई है और अब ये 8 बजे कटरा होते हुए जम्मू के लिए चलेगी। ये ट्रेन 3 घंटे में कटरा और पौने 5 घंटे में जम्मू पहुँच जाती है। जम्मू तक इस ट्रेन के 4 ही हॉल्ट्स हैं, बनिहाल, रियासी, कटरा और उधमपुर। श्रीनगर स्टेशन से हमारी ट्रेन में बहुत से यात्री चढ़े। ट्रेन की सीट्स तो एकदम फुल हो गई हैं और कई लोगों को अब खड़े होकर भी जाना पड़ेगा। चढ़ने वाले ज्यादा रहते ये श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी साथ साथ ही है। रेलवे लाइन के साथ साथ ही यहाँ कई छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं। कश्मीर की बड़ी आबादी गांव में रहती है और यहाँ हर तरफ घर बने हुए हैं। आठ 8:10 पर हमारी ट्रेन पहुंच गई अवंतीपोरा रेलवे स्टेशन। यहाँ भी हमारी ट्रेन का स्टॉप है। और इधर ये वंदे भारत हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर गई। इसके बाद आगे चले तो खेतों में खिले ये सरसों के पीले फूल दिखाई देने लगे। आजकल कश्मीर के कई हिस्सों में ऐसे फूल देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। पीछे बर्फ से ढकी चोटियां भी काफी सुंदर लग रही
इसके बाद हमारी ट्रेन पंचगोन रेलवे स्टेशन पर रुकी। वैसे यहाँ पर हमारी ट्रेन का स्टॉप तो नहीं है, लेकिन शायद किसी ट्रेन को पास देना है, इसलिए ट्रेन मेन लाइन पर ही रुकी है। और कुछ ही देर में ये संगलदान बारामूला ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी थी। ये जो स्टेशन बीच में बने हुए ना, ये बहुत अच्छे ओपन। ये दो भाई लोग भी कटरा तक जा रहे हैं और मैं भी इन्हीं के साथ यहाँ खड़े खड़े ट्रैवल कर रहा हूँ। कुछ ही देर में फिर हमारी ट्रेन यहाँ से आगे चल पड़ी। जम्मू से श्रीनगर को रेल मार्ग से जोड़ना भारत की एक प्रमुख सामरिक और इंजीनियरिंग उपलब्धि है। कश्मीर घाटी के तुलनात्मक रूप से समतल हिस्सों में रेल लाइन बिछाना आसान था, इसीलिए यहाँ साल 2008 में पहली रेल सेवा शुरू हो गई। फिर 2009 में बारामूला से काजीगुंड रेलखंड पर ट्रेन चलना शुरू हो गई, जिसे बाद में बनिहाल तक बढ़ाया गया। दूसरी तरफ जम्मू से उधमपुर के बीच 2005 में और उधमपुर से कटरा के बीच 2014 में रेल लाइन शुरू हो गई थी। इसके बाद कई सालों तक चले निरंतर प्रयासों और इंजीनियर्स की कठिन मेहनत के बाद पिछले साल यानी 2025 में जम्मू और कश्मीर पूरी तरह रेल मार्ग से जुड़ गए। 2005 से स्टार्ट हो चुकी है। 2014 में नहीं, उधर हुकूमत काम करती है, जो भी हो वो काम करती है। ये देखो भाई इसके बाद 9 बजे तक हमारी ट्रेन पहुंच गई अनंतनाग रेलवे स्टेशन। ये भी एक बड़ा स्टेशन है और यहाँ फ्रेट टर्मिनल भी बनाया गया है और एक मालगाड़ी भी यहाँ पर पहुंची हुई है। रेल लाइन बनने से यात्रियों के लिए ये ट्रैवल तो सुगम हुआ ही है, साथ ही मालगाड़ी यहाँ पहुंचने से सड़क पर ट्रक्स का दबाव भी कम हुआ है। यहाँ भी ट्रेन में चढ़ने वाले बहुत से यात्री हैं। इधर ये एक और ट्रेन है जो यहाँ पर पहुँच रही है। ट्रेनों का पूरा जाल बिछा हुआ है। इधर हमारे एक दो बस कश्मीर में है ही नहीं। कश्मीर में हॉस्पिटल भी अच्छा कश्मीर में आया तो नहीं। बारामूला से बनिहाल के बीच यहाँ दिन भर बहुत सी ट्रेन चलती हैं। 3 ट्रेन आगे संगलदान तक भी जाती हैं, लेकिन कटरा के लिए बस यही एक DEMU ट्रेन और बाकी 2 वंदे भारत ट्रेन हैं। वंदे भारत में तो सीट्स वेटिंग में रहती हैं, तो आम यात्रियों के लिए यही ट्रेन एकमात्र विकल्प है। उम्मीद है भविष्य में कटरा या जम्मू के लिए और ट्रेन शुरू हो जाएंगी। हमारे राइट साइड पर ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज है।
ये कश्मीर घाटी पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस माउंटेन रेंज के बीच फैली हुई है। इस घाटी की औसतन चौड़ाई 32 किलोमीटर और लंबाई करीब 135 किलोमीटर है। ट्रेन के दरवाजे के आगे खड़ा। अभी हम इसके एक छोर की तरफ बढ़ रहे हैं और काजीगुंड के बाद हमें ये माउंटेन रेंज सुरंग से होते हुए पार करनी है। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए काजीगुंड। यहाँ भी आगे से एक ट्रेन आ रही है। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ दिन भर बहुत सी ट्रेन चलती हैं और लगभग हर स्टेशन पर कोई ना कोई ट्रेन हमें क्रॉस कर ही रही है। दो मिनट यहाँ रुकने के बाद अब हमारी ट्रेन यहाँ से आगे चल पड़ी। ये काजीगुंड हमारी ट्रेन का कश्मीर में आखिरी स्टॉप है। अब थोड़ा आगे चलकर हम टनल क्रॉस करके बनिहाल यानी जम्मू डिवीजन में पहुंच जाएंगे। ऐसे जर्नी हो तो बंदा थकता ही नहीं है। देर देख आए सड़क और ये आ गई पीर पंजाल रेलवे टनल। ये 11 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है जिसमें ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। और हमारी ट्रेन तो अब खचाखच भर चुकी है। पहले कोई चीज नहीं थी अंदर, आप खड़ा होकर जा रहे हो, गेट के बाहर ही खड़ा। बिल्कुल व्यू बहुत बेस्ट है, टनल के भी व्यू अच्छे हैं। ये पहाड़ के नीचे से मोदी साहब जा रही है, 10 किलोमीटर है, 10 सामने देखो। टनल पार करके हम पहुंच गए बनिहाल। अभी आगे बनिहाल का रेलवे स्टेशन आएगा। इसके बाद फिर कटरा तक का हमारा ज्यादातर सफर सुरंगों में से होते हुए ही रहेगा। नीचे ये श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आ गया बनिहाल का रेलवे स्टेशन। बारामूला या बड़गाम से आने वाली ज्यादातर लोकल ट्रेन्स यहीं पर टर्मिनेट हो जाती हैं। हमारी ट्रेन तो पहले ही एकदम फुल चल रही है और यहाँ बनिहाल से भी इसमें चढ़ने वाले बहुत से यात्री हैं। जैसा कि हमने बताया कि कटरा जाने के लिए बस यही एक DEMU ट्रेन है, जिसकी वजह से यहाँ सभी स्टेशंस पर काफी संख्या में लोग सवार हो रहे हैं। ऊपर से आज मंडे है और पिछले 2 दिन बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू सड़क भी बंद हो गई है, जिसकी वजह से आज और भीड़ है। और हमारी ट्रेन तो यहाँ से पूरी तरह ओवर क्राउडेड हो गई है। अरे ऐसे अच्छे लग रहे थे। वाह क्या बात है। दानिश कहाँ जा रहे हो? सहारनपुर। ठीक है, कटरा से चेंज करेंगे ट्रेन। और आपका नाम? राशिद अंसारी। राशिद अंसारी। उस तरफ ये नहीं है। पहले इन्हें कटरा या जम्मू जाने के लिए जहां पूरा दिन लग जाता था, वहीं अब इस ट्रेन से कुछ ही मिनटों में कटरा पहुंचना संभव हो गया है।
इसके बाद आता है इस रेल लाइन का सबसे बड़ा आकर्षण चिनाब पुल। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से करीब 359 मीटर है। ये पुल चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है और इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। ये पुल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप, -20 डिग्री तापमान और 250 किलोमीटर पर आवर से अधिक वेग की हवाओं को भी झेल सकता है। इस पुल पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ऐसे ये यार बहुत कमाल की जर्नी थी, लेकिन है भाई देखा जाए ना कश्मीर मतलब कश्मीर की बहुत सारी साइड है। आप जिस साइड में जाते हैं आपको एक अलग व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन है भाई अगर बात करें ना इस बाइक की, तो जो व्यू इसने भाई दिखाया है ना ट्रेन के, ये हमने पहले कभी नहीं देखे थे। पहले जर्नी ठीक है देखी है, लेकिन है उनका एक मेंशन होता था चिनाब ब्रिज, वो एक पॉइंट होता था कि भाई इधर एक व्यू हमने कैप्चर अच्छे से करना है। लेकिन है भाई उधर से स्टार्ट हुआ है और मतलब कि जो व्यू था ना बेस्ट है वो एक लिया है यार। ऐसी जर्नी हो तो बंदा थकते ही नहीं मौलवी साहब है। नजारे ऐसे वेदर के साथ भाई कितना खूबसूरत है। उधर के नजारे बर्फ है भाई, पहाड़ नजर आ रहे हैं, बर्फ जमी हुई है और कमाल का व्यू उधर भैया तेरे हरियाली देख के। और सर खास करके जो सरसों है भाई, जो उनके भाई खिला हुआ वो भाई देखो। लेकिन ये देखें कि साथ साथ डेवलपमेंट कितनी की है, कमाल का कहाँ से एक भाई रेल जो है ना जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है और कहाँ तक पहुंच गए। आपको ऐसे ही लगेगा कि भाई पूरा एक यूरोप में जैसे नहीं एक भाई रेल चल रही है, ऐसे कि मतलब ना कोई मतलब ऐसा बुरे वाली चीज आपको नजर आए। होता है ना कि कोई स्टेशन ठीक नहीं बना होता, कोई एक डेवलपमेंट ठीक नहीं हुई होती, ऐसा कुछ नहीं भाई, बिल्कुल एक VIP इंफ्रा है भाई, जैसे वहां से लेकर यहाँ हिल्स तक। पर बने होते हैं ना स्टेशन है, हाँ वैसे ही इसका एक व्यू था। ज्यादातर हम तो भाई हमने देखी नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि बस यूरोप ही बेस्ट है। उधर जो ट्रेन सिस्टम है वो एक अच्छा है। हमारे एशिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ऐसा है ही नहीं है। पाकिस्तान में ठीक है रेलवे का कोई हाल नहीं है, और कश्मीर का तो भाई हम क्या करें, उधर तो डेवलपमेंट इन्होंने करनी नहीं है। लेकिन वो हमारी शहर जरूर है कि मतलब कि वो हम बोलते रहते हैं। ओवरऑल पूरा एक सिस्टम ही पाकिस्तान रेलवे का ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो भाई उधर एक ट्रेनों का जाल उन्होंने बिछाया हुआ है। अब ये जो मतलब के बंदे हैं, पहले ये कोई ऊंट पर जा रहा था, कोई पैदल जाता था, इतना इनको मुश्किल होती थी। खास करके कश्मीर के लोगों को अगर बर्फबारी है तो मुझे लगता है कि इनके जॉब जो है ना वो ठप हो जाते थे, इनसे जा ही नहीं जाता था, स्कूल बंद होते थे। लेकिन आज भाई वो एक टाइम है ना स्कूल बंद होता है ना एक इनकी जॉब एक मतलब के बंद होती है। इन्होंने भाई ट्रेनों पर ही सफर करना है। अब इतना जो रश बढ़ जाता है, ट्रेनें भर जाती हैं, वो ये है कि पैसे बहुत थोड़े हैं। 45 रुपया कौन सा मौलवी ज्यादा है यार। आप ये देख ले कि जब बर्फ होती है ना कश्मीर वाली साइड, बहुत ही ओवर बर्फ हो जाती है, लेकिन वहां पे उन्होंने ऐसी वंदे भारत चला दिया कि भाई जितनी भी बर्फ हो, जितनी भी ठंड हो, वो ट्रेन को पता ही नहीं चलेगा। हालांकि अंदर जो पानी होता है वो जम जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है कि भाई नॉर्मल पानी चल रहा होता है, हीटर चल रहे होते हैं, हर तरह से उन्होंने एक ऐसी डेवलपमेंट की है। लेकिन ये वाली जो जर्नी है ना, ये बहुत प्यारी है यार, भाई जर्नी बहुत प्यारी है। और ये देखे कि भाई उन्होंने कितने ट्रैक बनाए हुए हैं। ट्रेन आती है तो भाई क्रॉसिंग का मसला ही नहीं इतना बनता। और हमारी साइड पर 1 या 2 ट्रैक है, अगर कोई क्रॉसिंग है तो घंटा घंटा भाई पीछे ट्रेन एक रुक जानी है, वो आगे दूसरी किसी साइड पर जाएगी तो वो आगे चलेगी। हम तो भाई 1 दफा 2 दफा गए ना इधर से, तो भाई हम जलील हो जाते जब क्रॉसिंग होती है कि भाई घंटा घंटा उधर ही इंतजार करना पड़ जाता। लेकिन इधर भाई 2 मिनट या 1 मिनट में भाई क्रॉसिंग
सिर्फ होती है कि बाकी भाई भाई जी ने सामने से आ जाए ये दोनों तो पीछे ट्रेन हट जाती है, पीछे का सफर करना पड़ता है कि कहाँ पर जो मोड़ है ना, इधर से आप इधर होना, हमने इधर से होना है, क्योंकि ट्रैक ही और नहीं है, पीछे की तरफ जर्नी यार इधर आप जाते हैं शहर, इधर नहीं हमारा स्टेशन देखा ये वाला। ओ भाई देखा वो स्टेशन है। मौत का कुआं है उधर भाई, वो कोई स्टेशन बाकी है। भाई वीडियो भाई ब्लॉग जो बनाया ना भाई ने कमाल का बनाया, खास करके जो भाई जनाब नगर का ब्रिज है ना, वो देखो कितनी बुलंदी पर भाई। चनाब ब्रिज, चनाब ब्रिज भाई आप नगर इधर है भाई इधर भी दरअसल वो नहीं मौलवी ऐसे भूल गया, उसने बोला भाई सही चनाब ब्रिज। चनाब ब्रिज जो है वो ना, एक वो लफ्ज भाई- एक्स्ट्रा हो जाता है हाँ। कभी कभी। हाँ। चाचे को नुक्ताचीनी करनी आती है, बात नहीं। कोई नहीं देखता रहता है कि मौलवी क्या बात करता है क्या। नहीं बहुत नहीं मैंने तो मौलवी साहब आपकी कोई बात पकड़ी नहीं है। ये सुहेल भाई जो है ना, ये पकड़ लो, पकड़ के रखना है पर। उसने बोला है कि जनाब नगर इधर है। अच्छा बाकी वीडियो अच्छी है भाई, ये चीज देखें कि भाई ने जो वीडियो बनाई है ना, बाकी एक अच्छी चीज दिखाई है, चीज उन्होंने दिखाई है। ये चीज देखें कि भाई वहाँ पर सब्जा कितना है, और ये चीज असल जो है ग्रीनरी है ना, यही भाई वहाँ की जो आलूदगी है ना, इसको खत्म करती है। दूसरा ये चीज देखें कि भाई हमारे जो कश्मीर हमारी साइड पे है ना, वहाँ पर तो ट्रेन का छोड़ दो, नामो निशान भी नहीं है, ट्रैक का भी नामो निशान नहीं है। ट्रेन तो दूर की बात है चलेनी, रोड नहीं है वहाँ पे। ट्रैक बने को तो ट्रेन चलेगी ना। तो वहां पर रोड भी ऐसे ही है कि भाई वो जैसे मौत का एक कुआं है, उसके इर्द गिर्द कभी इधर कभी इधर। और ये चीज देखें कि भाई उन्होंने एक ऐसी ट्रेनें चला दी हैं कि भाई ना तो उनका एक चीज है कि भाई 45 रुपए 40 रुपए किराया है। दूसरा ये चीज देखें कि भाई उन्होंने पहाड़ के अंदर से वो जो टनल बनाया है ना 13 किलोमीटर का, वो आप चीज देखें कि भाई इतनी बड़ी टनल जो है ना, हमने कहीं पर भी नहीं देखी कि इतनी बड़ी टनल जो है उसके नीचे से भाई वो टनल बना के ट्रेन को उन्होंने गुजारा है। चाचा आज तो देख लिया ना। हाँ आज आई तो देखी देख है। लिया हाँ, फिर तो जाहिर बात है भाई बाकी जो ये चीजें हैं कि भाई ये चनाब ब्रिज जो उन्होंने बनाया है, ये देखें कि 13,000 फुट की ऊंचाई पे है। और ये चीज देखें कि जाहिर बात है उन्होंने भाई अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए ये जो सहूलतें बनाई हैं। और ये चीज देखें कि भाई श्रीनगर के जो कश्मीर के लोग हैं इंडिया की साइड पे, वो तो बेचारे दुआएं कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को कि भाई इस तरफ आ जाओ, अभी भी मौका है। लेकिन वो बेचारे अब तो फंस गए हैं, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की शान आ गए। तो इसीलिए अब शान आगे उनके गले में अटकी हुई है। जब तक वो शान आगे उनकी कटेगी नहीं, वो किसी साइड पे भी नहीं जाएंगे। तो अब उनको वो उन बेचारों पर जुल्म तो इतना हो रहा है, लेकिन फिर वो मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। मार भी रहे हैं, मार भी खा रहे हैं और जलील भी हो रहे हैं, लेकिन वो उस तरफ अब जा नहीं सकते। कोशिश वो कर रहे हैं भाई, वो अपना धरने दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों के पल्ले कुछ पड़ ही नहीं रहा। और अब हमारी जो हुकूमत है वो उस पर भैया अपना दबाव खूब जमाया हुआ है। और वो कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है कि भैया आप यहाँ ऊंची आवाज में बात भी कर सकें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो भाई आप देखो ना, हमने पिछले जो है ना वो इतने सालों से कश्मीर के ऊपर पॉलिटिक्स की है, और स्पेस के ऊपर ये सारी चीजें जो है ना वो मतलब अब हमें जो है ना वो मजबूरन ये कंपटीशन या एक कंपैरिजन जो है ना वो करना पड़ता है। क्योंकि देखो ना, जब से भाई 370 हटा ना, उसके बाद से वहाँ पे मामला जो है ना वो भाई बहुत ज्यादा उन्होंने तेज किए हैं, खासकर एक इंफ्रा को लेके। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा मसला होता है भाई। इस तरह के इलाके जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, आप रोड वगैरह भी बना लेते हैं, बसें भी ऊपर नीचे होके जो है ना वो पहुंच जाती हैं, लेकिन बसें बड़ी चलाना वहाँ पे भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन उसके बावजूद एक ट्रेन का जो भाई हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने भाई देखी नहीं है ट्रेनें चलती पहाड़ी पहाड़ी इलाके जो है ना उस साइड के ऊपर। लेकिन फर्स्ट टाइम भाई जैसे ही हमने कश्मीर के अंदर ये देखा है, ये सारी डेवलपमेंट, पहले भाई ट्रेनें आम जो चल रही थी, फिर साथ साथ उन्होंने एक वंदे भारत की जैसी एंट्री ली है, और उसके साथ ही भाई उस तरह के ट्रैक बनाए, ट्रैक के साथ साथ उन्होंने बड़ी बड़े लेवल के ऊपर टनल्स बनाई है। और उसके बाद देख लो कि आप जो है ना वो लोगों के लिए कितनी भाई एक फैसिलिटी है। क्योंकि जो है ना सर्दियों के अंदर जब हैवी एक जो है ना वो मतलब बर्फबारी होती थी, तो उस वक्त 6 महीने ये बेचारे निकलते ही नहीं थे, स्टक हो जाते थे, कोई कारोबार नहीं होता था। लेकिन अब भाई उनके अपने मुल्क में हर चीज तैयार हो रही है, ये ट्रेनें उनके अपने मुल्क में तैयार हुई। हाँ हमने वो 4 डब्बे मंगाए थे, वो भी ट्रैक हमारे छोटे थे,
वो डब्बे बड़े थे, वो पता नहीं उन्होंने, मुझे तो लगता है कबाड़ में बेच दिए होंगे। ऐसे ही बाकी बड़ी प्यारी वीडियो। ऐसे ही है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।